बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की सियासी कलाबाजियों पर आज मुख्तसर सा नज़र डालेंगे। नाज़रीन, क्या वजह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने साबिक़ आर्मी चीफ पर अपनी हुकूमत के तबादले गिराने की इल्ज़ाम लगाया था मुबैना तौर पर। अब इमरान खान जैसे जैसे इस बात पे यकीन होता जा रहा है कि वो जल्द इलेक्शन करवा लेंगे और इस हुकूमत को टाइम पूरा नहीं कर सकेंगे। अगर ये हुकूमत टाइम पूरा करती है तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। एक तरफ वफाकी हुकूमत का इमरान खान के रास्ते में रुकावट, दूसरी तरफ दहशत गर्दी की लहर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता अपनी लपेट में ले रही है और हमारे फ़ौज पर रोज़ाना हमले हो रहे हैं। जबकि नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा साहब की हमायत पर खुल के मुबैना इल्ज़ामात लगा रहे हैं। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म के मशीर ने कहा कि मेरी ज़ाती दोस्ती है कमर जवेद बाजवा से। इमरान खान को NR उन्होंने दिया है, जबकि हक़ाइक़ देखें तो सैकड़ों PDM के रहनुमाओं को NRO 2 जो इमरान खान कहते हैं उसके मुकदमात ख़त्म हो चुके हैं रजीम चेंज के बाद, मौजूदा PDM की हुकूमत आने के बाद। लेकिन इसके बरक्स उनका इल्ज़ाम लगाना, ऐसा लगता है कि मौजूदा PDM जो माजी में साबिक़ आर्मी चीफ पर 2018 के इलेक्शन की मुबैना धांधली का इल्ज़ाम लगाते थे और बारहा लगाते थे, यहाँ तक के इल्ज़ाम लगाते लगाते वो साबिक़ का इस्तीफ़े मांगने लग पड़े। और क्या वजह हुई कि अब अचानक मुस्लिम लीग नून खुल के उनकी हमायत में आ गई। इसके पसे पर्दा हक़ाइक़ हैं कि बाजवा साहब ने क्या ऐसा किया कि मुस्लिम लीग नून जिस शख्सियत से इस्तीफ़ा मांग रही थी, कह रही थी खलाई मखलूक ने इलेक्शन कराया है, और उसके बाद उनकी हुकूमत आई और उनके मुकदमात भी ख़त्म हो गए और अब उल्टा उन्होंने इमरान खान पर मुबैना इल्ज़ाम लगा दिया, उन्हें NRO दिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत से कभी बल्दियाती इलेक्शन इस्लामाबाद से हुकूमत राह फरार अख्तियार करके गैर आइनी और चेरत कंडे जमा रही है, कभी कराची के बल्दियात के इलेक्शन को मोहर किया जा रहा है, और पंजाब हुकूमत को गिराने के लिए PDM की सारी जमातें पूरा जोर लगाने के बावजूद एक भी कामयाबी हासिल ना करने पर ना काफ लीग को तोड़ सके, ना PTA के रुकन असम्बली को अभी तक एक नाम सामने नहीं ला सके। ऐसी सूरत हाल में वज़ीर दाखिला कभी ऑडियो लीक का और कभी वीडियो लीक का दावा करें कि दूसरी तरफ नाज़रीन दहशत गर्दी की लहर, जिसे पाकिस्तान की फ़ौज ने 80,000 शहादतों और खरबों रुपए नुकसान के बाद 20 साल बाद काबू पाया था, अचानक पाकिस्तान किए में दहशत गर्दी की लहर तेज़ हो गई। खैबर पख्तूनख्वा से लेके बलोचिस्तान के बाद इस्लामाबाद सूबाई कौमी दारुल हुकूमत भी महफूज नहीं रहा और दहशत गर्द में हो गया, और यहाँ तक दहशत गर्दी की लपेट में पाकिस्तान आ गया कि एक तरफ तो कुर्बानियों की जिम्मेदार था, दूसरी तरफ अमेरिका जैसे मुल्क ने, बरतानिया ने, सऊदी अरब ने, ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों को, अपने नेशनल शहरियों को इस्लामाबाद में बाहर निकलने से एहतियात करने में अलर्ट जारी कर दिया है। क्या दहशत गर्द पाकिस्तान में कोई साजिश के तहत इतने मजबूत हो रहे हैं कि अमेरिका ने, सफारत खाने ने, बरतानिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों को हदायत किया कि ख़बरदार आप गैर ज़रूरी इस्लामाबाद में बाहर मत निकले। नाज़रीन, पाकिस्तान के
दारुल हुकूमत में हाई अलर्ट जारी हो चुका है। एक खौफ का आलम है कि खुदा न खास्ता किसी भी वक्त कोई भी बड़ी दहशत गर्दी की वाक़या हो सकता है। क्या वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो एक अरसा दराज से हो रहे थे, बलूचिस्तान में कुछ कुछ वक्फे के बाद पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले होते थे जिसमें हमारा सही ज़्यादा नुकसान होता जा रहा था। लेकिन 9 अप्रैल के बाद क्या कोई गैर मुल्की ताकतें ने क्या ऐसा रास्ता बनाया कि पाकिस्तान में दोबारा अपने दहशतगर्द भेजने में कामयाब हो गए, और कामयाब CTD के पूरे हमले को यरगमाल बनाकर कई रोज़ के बाद पाक फौज ने कुर्बानियों के बाद उनका खात्मा किया। तो अगले दिन बलूचिस्तान में एक जवान कप्तान और शहीद हो गया। और इस्लामाबाद जब कहते हैं कि KPK में दहशत गर्दों की गिरफ्त मजबूत हो जाए तो खुदा न खास्ता फिर पंजाब में दहशत गर्दी की माजी देखे तो वारदातें शुरू हो जाती हैं। इसी सिलसिले में आज इमरान खान ने मौजूदा हुक्मरान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मेरी हुकूमत को ख़त्म करके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म करके के बाद न सिर्फ पाकिस्तान को माशी तौर पर तबाह किया गया, इस सूरत हाल तक लाया गया कि पाकिस्तान में LCA खुलना बंद हो गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बंद हो रही है, कॉटन इंडस्ट्री बंद हो रही है, सर्जीमेट के कारोबार ना होने के बराबर रह गए हैं, और फार्मास्यूटिक मेडिसिन बनाने के कारोबार ख़त्म हो गए हैं। आपकी कपड़े की इंडस्ट्री तबाह हो रही है, लेकिन LC नहीं खुल पा रही। हज़ारों कंटेनर इस वक्त कराची में खड़े हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। इसीलिए इमरान खान बारहा कहते हैं कि खुदा के लिए इस हुकूमत को अगर रहने दिया तो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। इमरान खान ने आज अहम इंकशाफ किया है, मौजूदा हुक्मरान आने के बाद मुल्क में 52% दहशत गर्दी की वारदातों में इजाफा हो चुका है। ऐसी सूरत हाल आ चुकी है कि अब के दीगर ममालिक भी अपने शहरियों को पाकिस्तान में महफूज तस्वर नहीं कर रहे। इमरान खान का किन किन के इशारों पर दाखिली इंतशार पैदा किया जा रहा है। पहले सियासी तौर पर जमहूरियत को कमज़ोर किया गया, 13 जमातों को मुसल्लत किया गया, फिर माशी तबाही की तरफ ले जाया गया, अब दहशत गर्दी अरूज पर है, और किसके इशारे पर दाखिली हालात ख़राब किए जा रहे हैं। नादरीन, इस सिलसिले में इमरान खान ने कहा है कि बुध वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान कौमी असम्बली में जाके अकेले अकेले इस्तीफ़े देंगे। दूसरी तरफ ये खबर आ रही है जैसे ही इमरान खान ने यह ऐलान किया तो इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली मोहतरम राजा परवेज़ अशरफ साहब नहीं है, और हो सकता है कि वो जब बुध वाले दिन तहरीक इंसाफ के लोग इस्तीफ़े देने जाएं तो उधर स्पीकर साहब मौजूद ना हो, और अगर होंगे भी तो वो एक एक बंदे से मिलने के साथ साथ कोशिश करेंगे कि इन इस्तीफ़ों को मंजूर करते हुए 2 और 2.5 माह के महीने गुजार दें और उसके बाद बजट का मौसम आ जाए और रमज़ानुल मुबारक शुरू हो जाए। मतलब ऐसी लगता है कि मौजूदा हुक्मरान 13 जमातों पर मुश्तमल हो के नहायत कमज़ोर पोजीशन होने के बावजूद उन्हें यह जोम है कि इमरान खान जितने मर्जी 22 करोड़ अवाम की शरीयत निकाल ले, लॉन्ग मार्च कर ले, धरने दे दे, हर आइनी और कानूनी रास्ता अपना ले, 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील कर दें, पंजाब और KPK की, और कौमी असम्बली से भी इस्तीफ़े दे दें, लेकिन हम इलेक्शन ना सिर्फ इलेक्शन वक्त पे नहीं कराएंगे बल्कि 1 साल की मुद्दत बढ़ा देंगे। ऐसा आइनी और कानूनी रास्ता तो नहीं, लेकिन कौन सी ऐसी ताकत है जिसके घुमंड पर मौजूदा PDM की हुकूमत वक्त पर इलेक्शन कराने से भी गुरेजा है। अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील होती है, आइनी और कानूनी तौर पर वफाकी हुकूमत पाबंद है इन एवरी कंडीशन 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराए, लेकिन वफाकी हुकूमत बरमला ये कहती है कि हमने इलेक्शन नहीं कराने। क्या नाज़रीन, पाकिस्तान में आइन से मावरा करके
जमहूरियत की मजबूती को दागदार किया जा रहा है? क्या ऐसा दानिस्ता किया जा रहा है या गैर दानिस्ता? सूरत हाल रोज बरोज तसादम की तरफ बढ़ रही है और इमरान खान जैसे जैसे इंतकामी कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं उनका अज़म पहले से ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। इस मौके पर इमरान खान को नाज़रीन उन्होंने कहा कि वो इस्तीफ़े देने के लिए बुध के रोज़ तमाम पार्टी वहाँ जाए और मैं अकेला एक एक आदमी रिज़ाइन दे। ऐसी सूरत हाल में इमरान खान को यकीन और हुकूमत को दावा है, घमंड है कि वो इलेक्शन नहीं कराएंगे। अब देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून माजी में मोहतरम नवाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उनकी साहबजादी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जमातें दावा कर रही थी कि 2018 के इलेक्शन साबिक आर्मी चीफ ने धांधली खलाई मखलूक के जरिए कराए, ये असम्बलियाँ हराम है, फौरी तौर पर नए इलेक्शन कराए जाए। इसके लिए PDM ने बेशुमार जलसे जुलूस किए और इस्तीफ़ों का मुतालबा किया। जिस आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के इस्तीफ़ों का मुतालबा कर रहे थे, आखिर क्या ऐसी रातों रात तब्दीली आई या कौन से पसे पर्दा हकायक है कि पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून जो कमर जावेद बाजवा का इस्तीफा मांग रही थी अब उनकी हमायत में डिफेंड होकर आगे आ गए हैं। नाज़रीन, इस मौके पर फवाद चौधरी के मुताबिक इलेक्शन उन्होंने कहा है कि उन्हें पैगाम दिया गया है कि कमर जावेद बाजवा ने जब हुकूमत ख़त्म हुई तो फवाद चौधरी के मुताबिक उन्होंने कहा कोई फिक्र ना करें, मैं जल्द इलेक्शन करवा दूंगा, मेरा आपको शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको हुकूमत से निकाला। फवाद चौधरी के मुताबिक तो आप अवाम में मकबूल हो गए और इतने मकबूल हो गए कि आपको इलेक्शन नहीं हरा सकते। इसके बरक्स नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मशीर नहायत करीब जिनका दावा है, उनका दावा है कि वो कमर जावेद बाजवा के से उनसे बहुत ज़्यादा दोस्ती है, बहुत ज़्यादा दोस्ती है, उनके ज़ाती मरासम हैं उनके साथ, वो उनके लिए बहुत मोहतरम है और वो ये चैलेंज दे रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि कम अज़ कम इस बात की शहादत सबूत दे सकता हूँ कि मौजूदा इमरान खान को NRO कमर जावेद बाजवा ने दिया और इसकी एविडेंस मैं सबूत के तौर पर पेश कर सकता हूँ कोर्ट ऑफ लॉ में भी। इनके इस इल्ज़ाम के बाद माजी में रहने वाले आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की पोजीशन जरा आईनी और कानूनी से हट के थोड़ी सी मुतनाज़ा हो गई है कि अगर वो आर्मी चीफ थे तो उन्होंने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को NRO कैसे दिया। उन्होंने कहा उनके घर का केस और वो जो उनके घर मकान था उसमें भी उन्होंने अपने बंदे भेजकर फैसला करवाया। इस पर PTI की लीडरशिप ने कहा है, मलक अहमद खान जो आज भी का गुज़श्ता रोज़ भी मीडिया में इन रहे, वो इस दावे पे बाजिद हैं कि साबिक ने आर्मी चीफ ने इमरान खान को NRO दिया, जबकि हक़ायक़ ऐसे बताते हैं कि जब से मौजूदा हुकूमत आई इमरान खान के मुताबिक उनकी हुकूमत इन्होंने ख़त्म की और आसफ अली शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली, मोहतरम ख्वाजा आसफ साहब, साद रफ़ीक साहब और दीगर दर्जनों लातदाद मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों के केस ख़त्म हो गए और इमरान खान का दावा इसलिए साबित होता है कि NRO 2 इन्हें कमर जावेद बाजवा ने दिया क्योंकि सैकड़ों केस, अरबों खरबों रुपए के केस ख़त्म हो चुके हैं। क्या इतने बड़े वज़ीर-ए-आज़म के मशीर के बाद दावा जो उन्होंने दावा किया है कि रिटायर्ड साबिक आर्मी चीफ ने इमरान खान का NRO दिया, इसकी कोई तहकीकात होगी? इस तरह की गुफ्तगू अदारों को हमेशा मुतनाज़ा बनाती है। एक तरफ तो मुल्क में दहशत गर्दी अरूज पर है, ऐसे अहम तरीन अदारे जो पाकिस्तान की सलामती के ज़ामन है, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान दुनिया भर में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मजबूत तरीन 2-3 फौजों में आती है, उनके नाम को खुद हुकूमत के लोग मुतनाज़ा बनाएं, उन पर इल्ज़ामात लगाएं कि वो NRO देते हैं। इससे मुल्क में अनारगी फैलने का ख़तरा है और सवाल ये आता है कि क्या
साबक आर्मी चीफ की तरफ जो वज़ीर आज़म के बशीर मलिक अहमद खान ने इल्ज़ाम लगाया उसकी तरदीद आती है या तस्दीक, और क्या इसके ऊपर कोई बड़ी इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा ताकि लोगों को पता चले कि अदारों को बिला वजह इल्ज़ामत लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। अपोजिशन हमेशा एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती है, लेकिन पहली दफ़ा देखने में आया है कि इक़्तिदार में रहने वाली हुकूमत, इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत उस शख्स को डिफेंड कर रही है जिसको माजी में 2018 के इलेक्शन की धांधली की वजह और खलाई मखलूक और उनसे इस्तीफे मांगते रही थी। आखिर ये दाल काली, दाल में कुछ काला है या सारी ही दाल काली है, इसका फैसला आप खुद करें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।